दिल्ली में लूटपाट की घटना बढ़ गई है। क्या आम क्या खास लोग सब लुटेरों के निशाने पर हैं। हाल ही में दिल्ली के पौष इलाके चाणक्यपुरी में एक महिला सांसद से बदमाशों ने चेन की लूट की। देर रात घर से निकलने वाले, ऑफिस से रात को घर लौटने वाले या सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले लोग खौफ में जी रहे हैं। आखिर वो कौन सा गैंग है जिसने दिल्ली में दहशत मचा रखी है? लुटेरों का ये कौन सा गैंग है, कैसे काम करता है, क्राइम की घटना कितनी बढ़ गई है? ऐसे सारे सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। तेज रफ्तार में गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं। बस स्टैंड पर एकमात्र शख्स बस के इंतजार में खड़ा है। वो मोबाइल चलाने में बिजी है। बस स्टैंड के पीछे सर्विस लेन है। वहां 3 लुटेरे एक स्कूटी में आते हैं। पीछे बैठा लुटेरा भागकर बस के इंतजार में खड़े शख्स के पास जाता है। चुपचाप जाकर पीछे खड़ा हो जाता है। मोबाइल चला रहे शख्स की एक्टिविटी को वॉच करता है। मोबाइल चला रहे शख्स के हाथों की एक्टिविटी से ऐसा लग रहा है कि वो मोबाइल में हेडफोन लगाने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए, मोबाइल के जैक में जैसे ही शख्स हेडफोन के जैक को लगाता है और वायर को सुलझाने के लिए हाथ उठाता है, पीछे खड़ा लुटेरा मोबाइल पर झपट्टा मारता है, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। पहली बार नाकाम होने पर वही लुटेरा फिर वापस आता है। दोनों के बीच कुछ देर बहस होती है। इस बीच स्कूटी पर सवार दोनों लुटेरे जो पहले पीछे खड़े थे, वो आगे आ जाते हैं। पहला लुटेरा मौका पाकर मोबाइल लिए शख्स के एक हाथ को पकड़ता है और दूसरे हाथ से गले को दबाता है और पीछे की तरफ खींचता है। स्कूटी पर सवार 2 लुटेरों में एक लुटेरा आता है, शख्स की पॉकेट में जो भी मिलता है लूट लेता है। फिर वहां से तीनों लुटेरे फरार हो जाते हैं। लूट की ये वारदात दिल्ली के रोहिणी में सरस्वती विहार बस स्टैंड की है। पूरी दिल्ली में इन दिनों गला घोंटू गैंग का आतंक है। 8 अगस्त को दिल्ली के शकरपुर में भी गला घोंटू गैंग ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इस तस्वीर में देखिए, गली में सन्नाटा है। एक महिला टहल रही है। पीछे से एक लुटेरा आता है, महिला का गला दबाता है, जिससे वो बेहोश होकर गिर जाती है। उसके बाद लुटेरा चेन और झुमके लूटकर फरार हो जाता है। पीछे से लुटेरे के 2 साथी स्कूटी से पहुंचते हैं और उसके बाद तीनों लुटेरे वहां से फरार हो जाते हैं। दिल्ली में इससे पहले लुटेरों ने सांसद के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आर सुधा तमिलनाडु के मयिलादुथुराई से सांसद है। आर सुधा मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी। बदमाशों ने आर सुधा की चेन छीन ली। लुटेरों से बचने के दौरान आर सुधा को चोट भी लगी थी। अपने साथ हुई लूट की घटना की लिखित जानकारी सांसद आर सुधा ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर दी थी। अब आप ये भी जान लीजिए कि ये गला घोंटू गैंग कैसे काम करता है। लुटेरे जो भी अकेला होता है उसे निशाना बनाते हैं। एक लुटेरा पहले पीछे से गला दबाता है। महिला या पुरुष जब बेहोश हो जाता है तो घटना को अंजाम देते हैं। लूटपाट करने के बाद लुटेरे फरार हो जाते हैं। दिल्ली की सड़कों पर बढ़ता अपराध, खासकर चेन स्नैचिंग और लूटपाट की घटनाएं आम नागरिकों के लिए एक गंभीर खतरा बन चुकी हैं। चाहे हाई सिक्योरिटी एरिया हो या आम मोहल्ला, अपराधी अब किसी को भी निशाना बना सकते हैं। एक डेटा के मुताबिक 1 जनवरी से 30 जून तक 2503 चेन स्नैचिंग और मोबाइल लूट की घटना हुई, यानी 181 दिन में 2503 लूट की वारदात हुई, यानी हर 2 घंटे पर लूट की एक वारदात। लूटपाट की ज्यादातर घटनाओं में किशोर और नौजवान युवक शामिल हैं। दिल्ली में बढ़ती लूटपाट की घटनाओं से दिल्ली के लोग खौफ में जी रहे हैं, खासकर वो लोग जो देर रात ऑफिस से घर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लौटते हैं, क्योंकि लुटेरे ऐसे लोगों को ही निशाना बना रहे हैं। मैं रवीश कुमार। क्या आप उन 2 लाख लोगों में से किसी को जानते हैं जिन्होंने 2024 में भारत की नागरिकता छोड़ दी? एक तरफ बिहार में 8 करोड़ मतदाताओं की नागरिकता की जांच हो रही है। विदेशी घुसपैठियों के मतदाता बन जाने का भूत खड़ा किया जा रहा है और दूसरी तरफ 2 लाख लोग भारत की ही नागरिकता छोड़ बैठे। आप बताइए, अगर आपको मौका मिलेगा
तो आप भारत में ही रहना चाहेंगे या भारत की नागरिकता छोड़कर किसी और देश में बस जाएंगे? मैं ये सवाल किसी नैतिकता या भावुकता से नहीं पूछ रहा, बल्कि ठोस कारणों से पूछ रहा हूं। लोग विदेश जाएंगे और जाना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन नागरिकता छोड़ने के सवाल का जवाब अगर जानना ही है तो ठोस तरीके से इस पर बात होनी चाहिए। पूछना यह चाहिए कि क्या भारत की सुविधाएं, न्याय व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, यहां का सिस्टम लोगों में भरोसा पैदा नहीं कर रहा है? केवल उनमें नहीं जिन्होंने नागरिकता छोड़ दी, उनमें भी जो नागरिकता छोड़ने की स्थिति में नहीं पहुंचे हैं। क्या सिस्टम के ठीक होने की उम्मीदें अब समाप्त हो चुकी हैं? आखिर उसी समय में लोग भारत क्यों छोड़ रहे हैं जब भारत को विश्व गुरु बना दिए जाने का दावा किया जा रहा है? ऐसा क्या है उन देशों में जो भारत में नहीं है या हो सकता है? क्या भारत में हो ही नहीं सकता? एक साल में 2 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। यह एक साल की संख्या है। 2015 से लेकर अब तक 15,81,000 से अधिक लोगों ने नागरिकता छोड़ी है। ऐसा लग रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है। यह जानना चाहिए कि जिन लोगों ने नागरिकता छोड़ी है, क्यों छोड़ी है। भारत के गांव में जाइए तो अक्सर लोग एक बात कहते हैं, अब कोई गांव में नहीं रहना चाहता है। लगता है यही सवाल अब शहरों में पहुंच गया है कि अब कोई इन रद्दी शहरों में नहीं रहना चाहता। सब अमेरिका, लंदन, कनाडा जाकर बस जाना चाहते हैं। इसी बात पर भारत में सर्वे होना चाहिए कि अगर मौका मिले तो कितने लोग भारत की नागरिकता छोड़ देंगे। अगर 140 करोड़ लोगों के बीच सर्वे संभव नहीं है तो जितने लोग इनकम टैक्स देते हैं उनके बीच ही सर्वे हो जाए कि अगर उन्हें दूसरे देश की नागरिकता दिला दी जाए तो क्या वे भारत की नागरिकता छोड़ना चाहेंगे या यहीं रहेंगे? आपको 2 मिनट में जवाब मिल जाएगा। क्या कभी आपने इस सवाल के साथ अपने देश को निहारने की कोशिश की है? यह देश क्यों ऐसा होता जा रहा है? एक तरफ आपको प्रधानमंत्री के आसपास भयंकर व्यवस्था दिखती है, चुस्त दुरुस्त अफसर दिखते हैं, सुरक्षा कर्मी दिखते हैं, सबका चश्मा भी फर्स्ट क्लास दिखता है। लेकिन दूसरी तरफ आप सुबह सुबह इस खबर को देखते हुए उठते हैं कि बिहार सरकार ने 70,000 करोड़ की रसीद ही नहीं दी, हिसाब नहीं दिया। किसे? संवैधानिक संस्था सीएजी को। सीएजी का काम है सरकार के वित्तीय खर्चे का ऑडिट करना। यह संवैधानिक संस्था है और इसे ही एक सरकार 70,000 करोड़ का रिकॉर्ड नहीं देती है। सीएजी ने अपनी रिकॉर्ड में लिखा है कि इस बात का रिस्क है कि इतने पैसे का गबन हो गया होगा। 70,000 करोड़ का गबन। इसका बाप जो है अपराधी हो गया, वो क्या बोलेगा? बाप के बिहार का लुटेरा हो, लुटेरा। और इसी बिहार की विधानसभा में राज्य के उप मुख्यमंत्री की भाषा देख लीजिए। क्या यह भाषा लंदन, अमेरिका या दिल्ली में रह रहे किसी भी बिहारी को आश्वस्त करती है कि चलकर बिहार में रहा जाए? बिहार को सम्राट चौधरी जैसा योग्य नेता मिल गया है जो विधानसभा में तू तड़ाक, तेरा बाप कहकर बात करते हैं। सारी चर्चा इस पर है। 70,000 करोड़ का हिसाब नहीं दिया गया, इसे लेकर किसी की नींद नहीं उड़ती। ना नेताओं को जरूरत पड़ती है कि आकर हिसाब दें। पटना से लेकर दिल्ली में किसी को फर्क क्यों नहीं पड़ता? इसका बाप जो है अपराधी हो गया, वो क्या बोलेगा? बाप के बिहार का लुटेरा हो, लुटेरा। संवैधानिक नैतिकता समाप्त हो चुकी है। जब इस तरह की नैतिकता दिखावे की भी नहीं रह जाए तब समझ लेना चाहिए कि हर आदमी अब अपने भरोसे है। सरकारों के भीतर किसी तरह के गैंग का कब्जा हो गया है। आप ही बताइए, क्या आपको न्याय आसानी से और जल्दी मिल जाता है? मिलने की उम्मीद है, भरोसा होता है कि आपके साथ नाइंसाफी नहीं होगी? बिना घूस दिए, बिना 10 लोगों को अप्रोच किए, पैरवी किए बिहार सरकार हिसाब नहीं दे रही है कि 70,000 करोड़ की रसीद कहां है, और वही सरकार आपकी आमदनी से पाई पाई का हिसाब मांगती है, रसीद मांगती है। आम करदाता हर दिन ट्विटर पर लिख रहा है
केवल टैक्स दे रहे हैं, मिल कुछ नहीं रहा, बच भी कुछ नहीं रहा, क्योंकि जो कमा रहे हैं उसका बड़ा हिस्सा टैक्स में दिए जा रहे हैं। क्या इसी तरह के भारत के कारण सफल और ठीक ठाक काबिलियत वालों के मन में लगातार योजना चलती रहती है किसी तरह भारत से अब निकल चला जाए? क्या सचमुच भारत रहने लायक देश नहीं रहा कि 10 साल में 15 लाख से अधिक लोगों ने भारत की नागरिकता ही छोड़ दी और यह संख्या बढ़ती ही जा रही है? वो अपने मोटरसाइकिलों से आते हैं या पैदल आ जाते हैं सर? अरे बताइए, सारे से पता लग रहा है सारा सीवर का पानी है। सर बारिश का नहीं है, ये बारिश का नहीं है, सीवर सारा सीवर का है। हम लोग सीधा आते हैं थाने में बाइकों से, गाड़ियों से, हमारी गाड़ियां भी खराब होती हैं, इंजनों में पानी जाता है। क्या ऐसे लोगों को यह बात पसंद नहीं कि राजधानी दिल्ली के थाने में काम करने वाले अधिकारी इस हाल में दफ्तर पहुंच रहे हैं? नाले के पानी वाला थाना उनको किस देश में मिलेगा? 8 महीने से शिकायत कर रहे हैं और इसे सुधारा नहीं गया। कुछ भी नहीं बदलने की इतनी बड़ी गारंटी आखिर किस देश में मिलेगी? इस गारंटी को छोड़कर कोई लंदन की नागरिकता कैसे ले रहा है? भारत के निष्ठावान नागरिकों को इस हाल में छोड़कर कोई भारत से बाहर कैसे बच सकता है? दिल्ली के करावल नगर में खजूरी खास थाना है। अगर 8 महीने से सीवर के पानी के बीच दफ्तर आने की बात सही है तो यूनेस्को को प्रमाणित करना चाहिए कि सहनशीलता का यह श्रेष्ठ उदाहरण है। इस थाने को संरक्षित कर दिया जाए और सीवर के पानी को पवित्र नदी का दर्जा दे दिया जाए। अगर ये लोग इस हाल में काम कर सकते हैं, तब फिर उन 2 लाख लोगों को भारत में ऐसी क्या कमी नजर आ गई कि भारत छोड़कर चले गए? उन्हें नाले के पानी से भरा थाना आखिर कहां मिलेगा?